अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स वेलकम टू एडवांस नॉलेज। स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर मोहम्मद आसिफ और आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा गेस्ट पेपर केमिस्ट्री क्लास फर्स्ट ईयर 2024। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन दोनों को ही डिस्कस करूंगा। ये मैंने चैप्टर वाइज शॉर्ट क्वेश्चन और चैप्टर वाइज लॉन्ग क्वेश्चन आप लोगों के लिए निकाले हैं। आप लोगों ने काइंडली इनको तैयार बड़े अच्छे से कर लेना है। तो पहला शॉर्ट क्वेश्चन है कि व्हाई डज आइसोटोप्स हैव अ सेम केमिकल बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। व्हाई एवरेज एटॉमिक masses आर इन फ्रैक्शन। नो इंडिविजुअल neon atom in the sample of an element has a mass 20.18 amu. Why? Mg atom twice heavier than carbon atom. Why? Calculate moles of oxygen in 9 gram of magnesium nitrate. Calculate mass in gram of 2.74 moles of KMnO4. Define mole and Avogadro's number. 180 gram glucose and 342 gram of sucrose have same number of molecule but different number of atoms in them. Justify. N2 and CO have same number of electron, proton and neutron. Justify. 2 grams of H2, 16 gram of CH4 and 44 gram of CO2 occupy separately the volume 22.414 decimeter cube, although the size and masses of molecules of these gases are very different from each other. Why? What is stoichiometry right assumption? Define limiting reactant with example. How it control the amount of product. Concept of limiting reactant is not applicable to a reversible reaction. Explain. Many chemical reaction taking place in our surrounding which involve limiting reactants. Justify. Why actual yield is less than theoretical yield. Define yield. How efficiency of a reaction is measured. Define and explain the molecular lines. Difference between empirical and molecular formula. Molecular formula is multiple of empirical formula. Justify. What is molar volume? Law of conservation of mass has to be obeyed during stoichiometric calculation. Justify. 1 mole of H2SO4 completely react with 2 mole of NaOH. How does Avogadro's number explain it? लॉन्ग क्वेश्चन आपने इसमें ये डेफिनेशंस करनी है। रिलेटिव एटॉमिक मास है, मॉलिक्यूलर आइन है, आइसोटोप है, मोलर वॉल्यूम है। इसके बाद यील्ड वाला लॉन्ग क्वेश्चन है, लिमिटिंग रिएक्टेंट है, कंबस्टन एनालिसिस है, एविडेंस ऑफ एटम है, स्टोइकियोमेट्री है एंड इंपीरिकल फार्मूला और उसके स्टेप्स हैं। एक्सप्लेन आइसोटोप, आल्सो डिस्क्राइब रिलेटिव अबंडेंस। अब जनाब आ गया आपका चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 में शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफाइन सब्लिमेशन एंड सब्लिमेट विद एग्जांपल। इसके प्रोसेस को भी आपने डिस्कस करना है। इसमें वो आपको क्वेश्चन दे सकता है कि आप अमोनियम क्लोराइड और NaCl को कैसे प्योरीफाई करते हैं, तो वो सब्लिमेशन से करते हैं, वो भी आपने उसको बताना है। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है। डिफरेंस बिटवीन एब्जॉर्प्शन एंड पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। डिफाइन क्रोमेटोग्राफी विद इट्स प्रिंसिपल। राइट इंपॉर्टेंस ऑफ क्रोमेटोग्राफी। इंपॉर्टेंस का मतलब है यूजेस। व्हाट इज RF वैल्यू। डिफाइन क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस और क्वांटिटेटिव एनालिसिस के स्टेप्स के नाम बताने हैं। और यहाँ पर एक क्वेश्चन मिस हो गया, एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स के नाम भी आपने लिखने। गूच और सिंटेड गिलास क्रूसिबल में डिफरेंस बताएं। हाउ वी कैन डीकलोराइज अ क्रूड प्रोडक्ट या डीकलोराइज अ क्रिस्टल। हाउ इज अ वैक्यूम डेजिकेटर यूज फॉर ड्राइंग क्रिस्टल। आप वैक्यूम डेजिकेटर में क्रिस्टल को कैसे ड्राई करते हैं। गुड सॉल्वेंट मतलब आइडियल सॉल्वेंट की प्रॉपर्टीज लिखें। हम सिंटेड गिलास क्रूसिबल को क्यों प्रेफर करते हैं गूच क्रूसिबल पे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा व्हाई देयर इज अ नीड टू क्रिस्टलाइज अ क्रूड प्रोडक्ट। क्रूड प्रोडक्ट की क्रिस्टलाइजेशन क्यों की जाती है। व्हाट इज फ्लूटेड फिल्टर पेपर। फ्लूटेड फिल्टर पेपर क्या है। मेंशन द स्टेप्स इन्वॉल्व इन क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन के स्टेप्स के नाम लिखें। ये स्टूडेंट्स ऐसे क्वेश्चन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जनाब चैप्टर 3 की बात करें तो व्हाट इज आइसोथर्म आ गया, व्हाट इज एब्सोल्यूट जीरो आ गया, फॉल्टी अजम्पशन ऑफ KMT आ गया। डिग्री को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करें, फ़ारेनहाइट को डिग्री में कन्वर्ट करें, आगे केल्विन में कन्वर्ट करें, इसमें कुछ भी आ सकता है। KMT के कोई से भी 5 पोस्टुलेट लिखने। प्लाज्मा और ये कहाँ पाया जाता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लाज्मा। नेचुरल और आर्टिफिशियल प्लाज्मा क्या है। फॉर एप्लीकेशन ऑफ प्लाज्मा, इसमें नियॉन साइन वाला खास तौर पे देख लें। स्टेट बॉयल लॉ और उसकी मैथमेटिकल फॉर्म निकालें। डिफाइन प्रेशर एंड एटमॉस्फेयर, राइट इट्स SI यूनिट्स। आपने R की वैल्यू निकालनी है कॉमन और SI यूनिट्स में। स्टेट एवोगाड्रोस लॉ। हाउ डाल्टन लॉ इज एप्लीकेबल टू अ रेस्पिरेशन प्रोसेस। डिफाइन पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस, हाउ वी कैलकुलेट इट। डिफरेंस बिटवीन डिफ्यूजन एंड डिफ्यूजन। लाइटर गैसेज डिफ्यूज मोर रैपिडली देन हैवियर गैसेज, व्हाई। व्हाट इज जोल थॉम्सन इफेक्ट। कैन वी डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर मास ऑफ अननोन गैस। वो जो डेंसिटी वाला रिलेशन है या वो जनरल गैस इक्वेशन को यूज करके आप इसको फाइंड कर सकते हैं।
क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर और क्रिटिकल वॉल्यूम। वाटर वेपर्स जो है वो आइडियल नहीं होते 273 केल्विन पे। वाई? हाइड्रोजन और हीलियम आइडियल है रूम टेम्परेचर पे, SO2 और Cl2 नॉन आइडियल है। क्यों है? SO2 जो है वो नॉन आइडियल है 273 केल्विन पे, बट आइडियल है 373 केल्विन पे। जस्टिफाई करें। गैसेज शोज नॉन आइडियल बिहेवियर एट लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। जस्टिफाई। वंडरवाल कांस्टेंट ए और बी के यूनिट निकालने और इनकी सिग्निफिकेंस बतानी। अच्छा स्टूडेंट्स, इसके जो लॉन्ग क्वेश्चन है ना, उसमें आपने एग्जाम्पल सारी कर लेनी है, एग्जाम्पल सारी कर लेनी है। ये आपके सामने जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन आप देख रहे हैं, ये आपने लाजमी कर लेने, ये आपने तैयार करने ही करने। मतलब इसमें अगर आप गैस की तरफ जाएं तो ये आपके सामने जो मैंने लिखी हैं 8-9 एग्जाम्पल हैं, ये कर लें। अदरवाइज 8 एग्जाम्पल कर लें और एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन है सैंपल ऑफ क्रिप्टॉन वाला, वो आपने लाजमी करना है। इसके अलावा आपने करना है चैप्टर 4 में से व्हाट आर डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। डाइपोल डाइपोल फोर्सेस क्या हैं, या डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस जिनको हम डी बाई फोर्सेस कहते हैं, वो क्या हैं। वाई HF इज वीकर एसिड देन HI एंड वाई द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हेलोजन एंड नोबल गैसेज इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है, H2S गैस क्यों है और वाटर लिक्विड क्यों है। वाई डज आइस फ्लोट्स ऑन वाटर सरफेस। स्ट्रक्चर ऑफ आइस इज लाइक दैट ऑफ अ डायमंड, वो यहाँ पर लिखना रह गया, वो देख लीजिएगा। लिक्विड क्रिस्टल की एग्जांपल दें और कोई भी 2 एप्लीकेशन, इसमें खास तौर पे हाउ लिक्विड क्रिस्टल एक्ट एज अ टेम्परेचर सेंसर, वो आपने लाजमी करना है। और लिक्विड क्रिस्टल जो है वो मेडिकल फील्ड में कहाँ इस्तेमाल होते हैं, वो आपने लाजमी करना है। डिफाइन आइसोमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म, डिफाइन सिमेट्री, व्हाट आर सिमेट्री एलिमेंट, व्हाट इज एनिसोट्रॉपी एंड एलोट्रॉपी, डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस सॉलिड, cleavage of crystal is itself an isotropic behavior. Justify. Transition temperature with example. Define unit cell and what are unit cell parameter जिनको आप क्रिस्टलोग्राफिक एलिमेंट बोलते हैं. बॉइलिंग पॉइंट एंड हाउ इट डिपेंड अपॉन एक्सटर्नल प्रेशर. अच्छा ये एक्सटर्नल प्रेशर में वो पूछ सकता है कि जो बॉइलिंग पॉइंट है वाटर का वो डिफरेंट है मरी हिल्स पे और माउंट एवरेस्ट पे, या वो ये पूछ सकता है कि वाई फूड कुक्स मोर क्विकली इन प्रेशर कुकर. ये वो सवाल इंपॉर्टेंट है. मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन, लेटेस्ट एनर्जी, ग्रेफाइट गुड कंडक्टर है, डायमंड इंसुलेटर है, वजह बताएं. डिफाइन वैक्यूम डिस्टिलेशन एंड हाउ इट अवॉइड द कंपाउंड फ्रॉम डीकम्पोजिशन, या इसके एडवांटेजेस पूछ लेगा. इवेपोरेशन काजेस कूलिंग. इवेपोरेशन टेक्स प्लेस एट ऑल टेम्परेचर. अर्थनवर वेसल्स कीप्स वाटर कूल. जस्टिफाई. वन फील अ सेंस ऑफ कूलिंग अंडर फैन आफ्टर बाथ. जस्टिफाई. वही आ गया क्वेश्चन मरी हिल और माउंट एवरेस्ट वाला. हीट ऑफ सब्लिमेशन आयोडीन की बहुत ज़्यादा है, वजह बताएं. सॉलिड का वेपर प्रेशर जो है वो कम होता है लिक्विड से, वजह बताएं. क्लीवेज जो है वो एनाइसोट्रॉपिक बिहेवियर है, इसको डिस्कस करें. इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मेटल की कम हो जाती है टेम्परेचर के बढ़ने से, वजह बताएं. आयनिक क्रिस्टल जो है वो सॉलिड स्टेट में कंडक्टर नहीं है लेकिन मॉल्टन स्टेट में या सोल्यूशन स्टेट में है, वजह बताएं. आयनिक क्रिस्टल आर हाईली ब्रिटल. जस्टिफाई. लॉन्ग क्वेश्चन है जनाब. क्रिस्टलाइन सॉलिड उसकी कोई भी 4 प्रॉपर्टीज, मेटेलिक सॉलिड उसकी प्रॉपर्टीज, कोवलेंट सॉलिड उसकी प्रॉपर्टीज, लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस के फैक्टर्स हैं, वेपर प्रेशर की मेजरमेंट है, मॉलिकुलर सॉलिड है, बॉइलिंग पॉइंट और एक्सटर्नल प्रेशर उनका रिलेशन है, और ये कुछ डेफिनेशंस है जिसमें डाइपोल डाइपोल फोर्सेस हैं, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस हैं, आयनिक सॉलिड और उसकी प्रॉपर्टीज, हाइड्रोजन बॉन्डिंग और इसकी कोई सी 3 एप्लीकेशन, और इसमें खास तौर पे बायोलॉजिकल कंपाउंड वाली. अब जनाब आ जाते हैं जी चैप्टर नंबर 5 पे. व्हाई इट इज नेसेसरी टू डिक्रीज प्रेशर. जब आप कैथोड्स बनाते हैं तो प्रेशर कम क्यों करते हैं. आप कोई भी गैस डिस्चार्ज ट्यूब में यूज़ कर लें तो कैथोड्स की नेचर सेम रहती है, वजह बताएं. कैथोड्स मटेरियल पार्टिकल है, जस्टिफाई करें. एक्सरेज क्या है, मोजले ला क्या है. ई ओवर एम वैल्यू ऑफ कैथोड्स इक्वल टू इलेक्ट्रॉन. जस्टिफाई करें. कैसे बेंडिंग जो है वो कैथोड्स की साबित करती है कि उन पे नेगेटिव चार्ज है. प्रोडक्शन पॉजिटिव रेज की प्रोडक्शन की क्या वजह है. वाई द पॉजिटिव रेज आर कॉल्ड कैनाल रेज. बैलेंस इक्वेशन फॉर द न्यूक्लियर रिएक्शन फॉर द डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, या हाउ फ्री न्यूट्रॉन डिके, डिफरेंस बिटवीन स्लो एंड फास्ट न्यूट्रॉन. ये क्वेश्चन देख लीजिएगा. प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के कुछ पॉइंट्स हैं. कैलकुलेट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल के ड्रॉबैक्स बताएं. कोई भी 2 पॉइंट लिख दें बोहर के मॉडल के. क्वांटम कंटिन्यूस और लाइन स्पेक्ट्रम में डिफरेंस क्या है. एटॉमिक एमिशन और एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में डिफरेंस क्या है. डिफेक्ट्स ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल, इसमें खास तौर पे जीमैन और स्टार्क इफेक्ट, और बोहर एटॉमिक मॉडल इज नॉट फ्लैट. स्टूडेंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है. डी ब्रोगली इक्वेशन क्या है, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या है, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या है, हुन्स रूल क्या है, ऑफबा प्रिंसिपल क्या है. और ये कुछ एलिमेंट्स हैं जिनका एटॉमिक नंबर गिवन है, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखें. व्हाट इज n+l रूल. हाउ स्लो
न्यूट्रॉन प्रूव टू बी अ मोर इफेक्टिव देन फास्ट न्यूट्रॉन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें इक्वेशन लाजमी देनी है। अब जनाब इसके लॉन्ग क्वेश्चन है, डिराइव द इक्वेशन टू कैलकुलेट द रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन। रेडियस के लिए, एनर्जी के लिए, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन बाय मिलिकन मेथड, एक्सप्लेन एटॉमिक एमिशन एंड एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। कैथोड रेज की कोई भी 4-5 प्रॉपर्टीज देख लीजिएगा। न्यूट्रॉन कैसे डिस्कवर हुए, एक्सपेरिमेंट लिखना है, इनकी डिस्कवरी, इनकी प्रॉपर्टीज, डिफेक्ट्स ऑफ बोहर्स एटॉमिक मॉडल, प्रिंसिपल एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एक्सप्लेन करना है, और रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल कि हाउ न्यूक्लियस वाज डिस्कवर्ड। अब आ जाए जनाब चैप्टर 6 पे। अगर चैप्टर 6 की बात करते हैं ना, तो इसमें शॉर्ट क्वेश्चन है कि जो एटम का रेडियस है वो आप सही पता नहीं लगा सकते, वजह बताएं। ऑक्टेट रूल क्या है और उसकी लिमिटेशंस क्या है। बॉन्ड डिस्टेंस जो है वो कंप्रोमाइज डिस्टेंस है, वजह बताएं। कैटाइन का साइज छोटा होता है, एनाइन का साइज बड़ा होता है, वजह बताएं। आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी जो है वो पीरियड और ग्रुप में कैसे चेंज होती है। सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी से ज़्यादा होती है, वजह बताएं। और सेकंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी को पॉजिटिव साइन से क्यों जाहिर करते हैं। एटॉमिक और कोवलेंट रेडियाई की डेफिनेशन लिखनी है। पोलर और नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन लिखनी है। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड क्या है, इसमें वो ऑक्सोनियम आयन वाला, अमोनियम आयन वाला, फास्फोनियम आयन वाला वो पूछ लेता है, वो एग्जाम्पल देख लीजिएगा। अच्छा, इसके अलावा देखें 2 पोस्टुलेट्स ऑफ वेस्पर थ्योरी। आपने वेस्पर थ्योरी के 2 पोस्टुलेट लिखने। लोन पेयर ऑक्यूपाई मोर स्पेस देन बॉन्ड पेयर। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन की जो स्पेस है वो बॉन्ड पेयर से ज़्यादा क्यों होती है। बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, सिग्मा पाई बॉन्ड में क्या फ़र्क है, पाई बॉन्ड जो है वो वीक क्यों है, सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग क्यों है। इसके अलावा डिफरेंस बिटवीन बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एमओटी वीबीटी से सुपीरियर क्यों है। आयोनाइजेशन एनर्जीज एंड इंडेक्स टू अ मेटेलिक कैरेक्टर जस्टिफाई। वाटर और NH3 का बॉन्ड एंगल 109.5 का नहीं है। CH4 का है, उसकी रीज़न बताएं। इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी जो है वो बॉन्ड की नेचर को कैसे डिसाइड करती है। नो बॉन्ड इन केमिस्ट्री इज 100% आयनिक, जस्टिफाई। और व्हाट इज पैरामैग्नेटिज्म, और जो है वो ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक क्यों है। He2 का मॉलिक्यूल नहीं बनता, क्यों नहीं बनता एमओटी में। डाइपोल मूवमेंट क्या है, इसके यूनिट बताएं और कोई सी 2 एप्लीकेशन लिखें। CO2 और CS2 का डाइपोल मूवमेंट 0 है, लेकिन SO2 का और पानी का नहीं है, क्या वजह है। एबनॉर्मेलिटी ऑफ बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ इन HI इज लेस प्रोमिनेंट देन ऑफ HCl। इसके बाद अब आपका आ गया जनाब लॉन्ग क्वेश्चन। एटॉमिक ऑर्बिटल हैबिटाइजेशन है जनाब। हाउ कैन यू डिस्क्राइब द ज्योमेट्री ऑफ NH3 ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटाइजेशन। N2 और O2 की डायग्राम जनाब MOT के जरिए। इसके अलावा वो sp2 हैबिटाइजेशन है। 4 पोस्टुलेट्स ऑफ वेस्पर थ्योरी। वेस्पर थ्योरी के पोस्टुलेट याद कर लें। स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन की देख लें हैबिटाइजेशन में। पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर ऑफ O2 देख लें। आयोनाइजेशन एनर्जी, उसके फैक्टर, उसकी वेरिएशन। इथीन और इथाइन की डायग्राम हैबिटाइजेशन के थ्रू। वेस्पर थ्योरी क्या है आपने डिस्कस करनी है। स्ट्रक्चर ऑफ BF3, CH4, SnCl2, ये डायग्राम्स कर लें। इसके अलावा वाटर की डायग्राम हैबिटाइजेशन के थ्रू करनी है। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या है, इसकी वेरिएशन देख लें। अब जनाब आ गया चैप्टर नंबर 7। इसके शॉर्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनामिक्स, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन एंड ऑटोमाइजेशन, इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, हेसीज लॉ, थर्मोकेमिकल इक्वेशन, वाई इट इज़ नेसेसरी टू मेंशन फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट बताना क्यों ज़रूरी है। लेटेस्ट एनर्जी क्या है, इंटरनल एनर्जी की, सिस्टम की, सराउंडिंग की, स्टेट फंक्शन की डेफिनेशन लिखें। एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या है, स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन क्या है, इंथैल्पी ऑफ ऑटोमाइजेशन क्या है, कंबस्टन क्या है, इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन क्या है, बर्निंग ऑफ कैंडल स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कैसे है। और इसमें एक चीज़ रह गई, वो देख लीजिएगा कि हाउ वी कैन डिटरमाइन द इंथैल्पी ऑफ कंबस्टन। हम इंथैल्पी ऑफ कंबस्टन कैसे निकालते हैं, वो ज़रा देख लीजिएगा। अब आ गया जनाब लॉन्ग क्वेश्चन। ये स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस आ सकता है, बोर्न-हार्बर साइकिल आ सकता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनामिक्स आ सकता है, इंथैल्पी आ सकता है, इंथैल्पी बाय बॉम्ब कैलरीमीटर वो देख लीजिएगा, हेसीज लॉ और उसकी एग्जाम्पल देख लीजिएगा, जिसमें वो सोडियम कार्बोनेट और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड वाली एग्जाम्पल है, वो देख लीजिएगा। जनाब चैप्टर 8 की अगर मैं बात करूँ ना, चैप्टर 8 में आपने शॉर्ट क्वेश्चन करना है। स्टेट ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या है, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शन में फ़र्क क्या है, लॉ ऑफ मास एक्शन क्या है। कोई भी 2 एप्लीकेशन लिखें KC की, वो आपको पता है, एक में डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन बताते हैं और एक में एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन बताते हैं। अच्छा, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ प्रेशर चेंज या वॉल्यूम चेंज एंड टेम्परेचर ऑन अ रिएक्शन। मतलब प्रेशर का और टेम्परेचर का वॉल्यूम पर क्या इफेक्ट होता है। हाउ डज कैटलिस्ट अफेक्ट अ रिवर्सिबल रिएक्शन, स्टेट ली-चैटलर प्रिंसिपल, डिफाइन pH एंड POH, व्हाट इज कॉमन आयन इफेक्ट, हाउ NaCl इज प्योरीफाइड बाय कॉमन आयन इफेक्ट, डिफाइन बफर्स, हाउ acidic and basic buffers are prepared,
व्हाट इज हेंडरसन इक्वेशन, एसडी कोर बेसिक बफर की हेंडरसन इक्वेशन लिखनी है। बफर कैपेसिटी क्या है, आपने बफर के यूजेस लिखने हैं। वाई केसी हैज अ यूनिट फॉर सम रिएक्शन बट हैव नो यूनिट फॉर सम अदर रिएक्शन, भाई कुछ रिएक्शन में केसी का यूनिट है कुछ में नहीं है, वजह बताएं। हाउ कैटलिस्ट अफेक्ट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, या हाउ कैटलिस्ट डज नॉट अफेक्ट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, कमेंट करें। अमोनिया की आपने यील्ड के बारे में बताना है। सोलिबिलिटी पाउडर की डेफिनेशन लिखनी है और साथ में ये एग्जांपल का पूछा हुआ है। ग्लूकोज की और केआई की सोलिबिलिटी टेम्परेचर के बढ़ाने से बढ़ती है पानी में, वजह बताएं। इसके अलावा आपने जो लॉन्ग क्वेश्चन करने हैं वो जनाब सारी की सारी एग्जांपल कर लें और सारे के सारे न्यूमेरिकल कर लें। इस पर आपका 1 घंटा 1.5 घंटा लगना है। ये मैंने कुछ लिख तो दी है और वो आप देख भी रहे हैं, ये आप देख लें, ये आपने कर लेनी है, ये आपके सामने है। अब आ जाए जनाब चैप्टर 9 पे। चैप्टर 9 में शॉर्ट क्वेश्चन है, आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन में फ़र्क बताएं। राउट्स लॉ की 2 डेफिनेशन लिखें। मोलैरिटी और मोलैलिटी क्या है। फिर रिलेटिव लोअरिंग जो है वो डिपेंड नहीं करता टेम्परेचर पे। मोल फ्रैक्शन, सम ऑफ मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू यूनिटी, वजह बताएं, उसको एक्सप्लेन करें। सॉल्युबिलिटी और सॉल्युबिलिटी कर्व्स क्या हैं, व्हाट आर कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़, इनकी एप्लीकेशन लिख दें। एब्लुस्कोपिक कांस्टेंट, फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो कम हो जाता है सोल्यूट की मौजूदगी में। जो 1 मोलर यूरिया सोल्यूशन है उसका बॉइलिंग पॉइंट 100.52 डिग्री है, लेकिन जो 2 मोलर है उसका इससे भी कम है, 101.04 डिग्री, वजह बताएं। बेकमैन थर्मामीटर यूज टू नोट द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, वजह बताएं। व्हाट इज़ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, मिसाल दें। बॉइलिंग पॉइंट जो है वो सोल्यूट के होने की वजह से क्या हो जाता है जनाब, इंक्रीज, वजह बताएं। हाइड्रेशन क्या है, इसके फैक्टर्स क्या है, कॉन्जुगेट सोल्यूशन क्या है, अपर कॉन्सोल्यूट टेम्परेचर क्या है। CH3COONA जो है वो बेसिक नेचर में, उसकी नेचर बेसिक क्यों है, कॉपर सल्फेट की एसिडिक नेचर क्यों है। अच्छा, ये सवाल मैंने आपको क्लास में बताए थे, ट्रिक बताई थी कि आपने कैसे मेमोराइज करना है कि यार ये एसिडिक है या बेसिक है, इक्वेशन लिख के। अब आ गया रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो है वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता, वजह बताएं। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज तब ओबे करती हैं जब सोल्यूट नॉन वोलाटाइल हो। नॉन आइडियल सोल्यूशन राउट्स लॉ को ओबे नहीं करता। बेकमैन थर्मामीटर से डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को नोट क्यों करते हैं। समर में जो एंटी फ्रीजिंग सोल्यूशन है वो जो लिक्विड है उसको बॉयल होने से बचाता है, कैसे बचाता है। NaCl और KNO3 यूज टू लोअर द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। चैप्टर 9 के लॉन्ग क्वेश्चन मैंने लिख दिए, लेकिन मुझे ये तो कन्फर्म है कि मोस्टली स्टूडेंट्स ने चैप्टर 9 वाला और 11 वाला पेयर नहीं करना, तो ये देख लें, लेकिन है तो 3-4 ही हैं अगर आप कर लें तो। अगर हम चैप्टर 10 की बात करते हैं तो उसके शॉर्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रोलिसिस, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, इलेक्ट्रोलिटिक और गैल्वेनिक सेल, इम्प्योर कॉपर को कैसे प्योरीफाई करते हैं, एनोडाइज एल्यूमिनियम क्या है, और मोल्टन सोडियम क्लोराइड के जो है वो बाई प्रोडक्ट्स क्या है, इक्वेशन के थ्रू बताएं। साल्ट ब्रिज क्या है, उसका फंक्शन क्या है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या है। स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जिंक का 0.76 है, लेकिन रिडक्शन माइनस के साथ है। सोडियम और पोटाशियम हाइड्रोजन को एसिड में से निकाल सकते हैं, लेकिन ये बाकी नहीं निकाल सकते, वजह बताएं। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एनोड के तौर पर काम करेगा जब कॉपर से जुड़ा है, कैथोड के तौर पर काम करेगा जब जिंक से जुड़ा है, वजह बताएं। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या है, जिंक हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकता है सोल्यूशन से, लेकिन कॉपर नहीं कर सकता, वजह बताएं। प्राइमरी और सेकेंडरी सेल क्या है। साल्ट ब्रिज, पोरस साल्ट ब्रिज जो है वो लेड स्टोरेज सेल में नहीं चाहिए, क्यों नहीं चाहिए। लेड अकोमुलेटर चार्जेबल बैटरी है कैसे। इसके अलावा सिल्वर ऑक्साइड का आपने जो है वो अल्कलाइन बैटरी का जो है वो जो रिएक्शन उसमें प्रोसीड होता है एनोड और कैथोड पे, वो बताना है। हाउ पावर इज जनरेटेड बाय यूजिंग अ फ्यूल सेल। चैप्टर 10 के लॉन्ग क्वेश्चन लाजमी कर लें। लेड अकोमुलेटर वाला, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की एप्लीकेशन, फ्यूल सेल, एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, अल्कलाइन बैटरीज, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, लेड अकोमुलेटर, गैल्वेनिक सेल, ये स्टूडेंट्स आपने करना ही करने। चैप्टर 11 के सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन देख लें। केमिकल काइनेटिक्स, रेट ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, वेलोसिटी कांस्टेंट, ये जनाब डेफिनेशन है। हाउ डज इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर इंक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन, कैसे टेम्परेचर के बढ़ने से रिएक्शन का रेट बढ़ता है। केमिकल रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन जो है वो वक्त के साथ साथ चेंज होता है, वजह बताएं। रेडियो एक्टिव डीके फर्स्ट ऑर्डर है, क्यों। रेट कांस्टेंट के यूनिट सेकंड ऑर्डर के ये हैं और रेट ऑफ रिएक्शन के ये हैं, वजह बताएं। सम ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ अ बैलेंस इक्वेशन इज नॉट नेसेसरी टू इंपॉर्टेंट, मतलब जाहिर सी बात है जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो कोएफिशिएंट का सम तो होता ही नहीं है, ये तो एक्सपेरिमेंट से पता चलता है। ट्रांजिशन स्टेट क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, हाफ लाइफ मेथड से कैसे आप ऑर्डर को फाइंड करते हैं। कैटलिस्ट जो है वो अपने एक्शन में स्पेसिफिक है, कैसे कैसे रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो सरफेस एरिया की वजह से अफेक्ट होता है। होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट क्या है, एक्टिवेशन ऑफ कैटलिस्ट क्या है, नेगेटिव कैटलिस्ट क्या है, ऑटो कैटलिस्ट क्या है,
इंजाइम कैटलिस्ट क्या है, इनके यूजेस बताएं, और व्हाट इज़ द कैटालिटिक पॉइजनिंग, कैटालिटिक पॉइजनिंग क्या है। जनाब ये लॉन्ग क्वेश्चन मैंने आपके लिए लिखे हैं, अगर आप ये लॉन्ग क्वेश्चन करना चाहें तो कर लें। वैसे 9 और 11 का पेयर मैंने पहले बताया है कि स्टूडेंट्स मोस्टली नहीं करते, बाकी भैया आप लोगों की मर्ज़ी है। ये जनाब गेस था, और उम्मीद तो बड़ी है कि इंशाल्लाह आपका 85/85 का पेपर इसमें से आएगा, क्योंकि मैंने चैप्टर वाइज शॉर्ट क्वेश्चन निकाले हैं, चैप्टर वाइज लॉन्ग क्वेश्चन निकाले हैं, एवरीथिंग आपके सामने क्लियर है। आपको इसको प्रिपेयर करना